बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, इंस्टेंट चिकन पुलाव। तो आए उसको बनाना शुरू करें और उसकी रेसिपी चेक करें। तो ये इंस्टेंट है, इसीलिए ये प्रेशर कुकर में जा रहा है। इसके लिए मैंने लिया 1 kg मीट यानी चिकन। इसको धो के मैंने ड्राई कर लिया था। अच्छा, अब इसमें ये पूरा लहसुन का ये साबुत ही जाएगा और ये 3-4 तेज़पात जाएंगे। ये दालचीनी की 3-4 स्टिक छोटी छोटी जाएंगी। ये बादियान का फूल जाएगा। ये 2 बड़ी इलायची जाएंगी। ये 4-5 छोटी इलायची जाएंगी। ये खुश्क धनिया जाएगा साबुत। ये ज़ीरा जाएगा और ये खुश्क धनिया जो था वो 1 टेबल स्पून था और ये भी 1 टेबल स्पून है ज़ीरा। और ये काली मिर्च साबुत जाएगी, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये अब इसमें सॉल्ट जाएगा और ये तकरीबन 1 kg के हिसाब से ये 4 चम्मच हैं, क्योंकि ये चावलों में और इसमें मिल के फिर ये नमक एक ही दफ़ा मैंने चूँकि डालना है तो फिर ये इतना पूरा होगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी के कितने गिलास जाएंगे? पानी के इसमें मैं 6 गिलास डालूँगी, क्योंकि इसमें गलना भी है और बाद में इसी की यखनी से हमने चावल तैयार करने हैं। ये इंस्टेंट घर में गेस्ट आ जाते हैं और हमें नहीं समझ आती कि जल्दी जल्दी कैसे पुलाव बने, तो उसके लिए मैंने ये रेसिपी दी है। और ये प्रेशर कुकर में जल्दी चिकन भी गल जाएगा। हाँ, वो उसी के लिए, और यखनी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? इसको बनने में इंशाल्लाह 45 मिनट लगेंगे। वैसे मोस्टली चिकन पुलाव बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यखनी बनाने में। तो ये अभी जैसे ही इसकी पहली विसल बोलेगी तो फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट हार्डली बनाएंगे, ताकि फिर ये टेंडर भी हो जाएगा, इसकी यखनी भी बन जाएगी और ये हमें फिर फ़ौरन तड़का लगाने में आसानी। ये अब इसको 10 मिनट हो गए तो इसकी विसल आ गई। अब मैं इसको बंद करने लगी और ये इसको मैं खोलने लगी। अब हम खोलने लगे इसको। ये देखो कितनी अच्छी यखनी तैयार हुई है। ये इसकी देखो लुक, ये टेंडर भी हो गया ये सारा। और इसको कितना टाइम लगेगा प्रेशर कुकर में? ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको वेट किया बस। ये वैसे हमने बनानी है घर में तो हम दूसरी तरीके से जाएंगे। अगर इंस्टेंट गेस्ट आ गए हैं और हमें जल्दी पुलाव बनाना है तो फिर उसके लिए ये रेसिपी अच्छी है। ये अब हम उसके पुलाव के तड़के की तरफ आएंगे। इसमें मैंने 1 कप के करीब जो है ना ऑयल डाला है। ये 2 प्याज हैं, ये भी स्लाइसिस में कटे हुए हैं। ये हमने अब इसमें डालने हैं ताकि इसको गोल्डन करें उसके लिए पुलाव के लिए। ये अब प्याज जो है ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गए और इसी तरह होनी चाहिए। तो इसमें हम इस स्टेज पे भी ये 2 खड़े मसाले जो मिक्स नहीं होते वो मैं डाल रही हूँ। ये जायफल का फूल डाल रही हूँ और ये तेज़पात के 2-3 फूल डाल रही हूँ, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला हुआ है ना। तो अब हम चिकन डालें ताकि चिकन को धोएं। ये थोड़ा सा हम अब चिकन को भी गोल्डन करेंगे। एंड हाफ जो है ये ब्लैक पेपर है,
और ये हाफ टी स्पून जो है ना ये रेड चिली है, ये फ्लेवर के लिए है, बेसिकली ब्लैक पेपर से हम करेंगे। तो इस स्टेज पे हम ये ग्रीन चिली इस तरह कटी हुई भी डालेंगे, ये भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। अब ये सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। इसका कलर भी देखो गोल्डन होना शुरू हो गया, कितना प्यारा गोल्डन है। दो मिनट के लिए हम आँच हल्की कर देंगे। 3 गिलास पानी के उसके चावल के हैं, तो इसमें हम तकरीबन 5.5 गिलास ये वो यखनी वाला पानी है जिसपे हमने प्रेशर। हाँ ये वो यखनी स्टॉक है हाँ बेसिकली। ये यखनी स्टॉक। और इसके आपने 4 ग्लास तकरीबन डाल दिए हैं। जी जी मैंने डाल दिया। ये 4.5। 4.5। इसको अब पहला उबाल आने तक हम, ये चावल के पानी को भी उबाल आ गया, ये देखिए। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये इसको देखें माशाल्लाह इसका कितना साफ़ तरीके से धोया हुआ है। ये मैंने आधा घंटा पहले धो के भिगो लिए थे, तो ये इस तरह अब हैं और मैं इनको डालने लगी। या भी इसमें सारा डाल, ये 1 kg राइस। इसको अच्छी तरह साफ कर लें, सारे राइस बीच में डाल, ज़ाया ना किया करें कोई चीज़। ये अब इसको पहला उबाल आ गया। जब पहला उबाल आ जाए या 1-2 उबाल आ जाए, तो उस पे हमने अपनी आँच को तेज़ से मीडियम पे ले जाना है। इसकी 3 तरह की आँच होती हैं। शुरू में हम इसको जो करेंगे वो तेज़ होगी, फिर मीडियम होगी और आखिर में ये दम पे चला जाएगा और वो बहुत लो होगी। और वो 15 मिनट का लाजमी आपने दम देना है। ये अब देखिए, जब ये स्टेज आ जाए ना, तो फिर अब हम इसको दम पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए फिर मुझे ना ज़रा थोड़ा सा बड़ा चूल्हा चाहिए, वो मैं उधर चली जाऊँगी। यानी कि आपको उस तरफ शिफ्ट करनी है। हाँ वो थोड़ा खुला है, तो उसमें फिर मुझे चाहिए फिर ये। साथ आज ये सबज बच्चे भी डालूंगी। ये अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। ये इसको 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोलने लगे हैं। अब माशाल्लाह इसकी लुक चेक करो। चावल भी खिला खिला लग रहे हैं। चावल खिला खिला है, जुड़ा भी नहीं हुआ। जुड़ा भी नहीं हुआ। और इसका अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी जल्दी हमने बनाया। ये तकरीबन 45 मिनट में ये रेडी था। बताएं कैसा बना है? बहुत अच्छा। ये 45 मिनट के हिसाब से देखें तो पूरा फ्लेवर आ रहा है उसका यखनी का, जो कि नहीं आ सकता वैसे तो। यखनी अगर आपने बना के, आपके पास अगर टाइम है तो आप यखनी वाला बनाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और गेस्ट आ गए हैं या कुछ भी बच्चों के लिए जल्दी से बनाना है तो ये बना लें। और प्रेशर कुकर आप रेकमेंड करती हैं कि अगर आपने जल्दी बनाना है तो फिर प्रेशर? अगर आपने जल्दी बनाना है
तो फिर मैं प्रेशर कुकर रिकमेंड करूँगी, अदरवाइज़ आप जो प्रॉपर तरीका है उससे भी बना लें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको एक दफ़ा बना के ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये स्पेशल रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। आप बना के देखें कि ये कितनी अच्छी बनती है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।